सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। गर्मी छुट्टी के बाद आज हम लोगों का पहला क्लास है ना। गर्मी छुट्टी के पहले हम लोगों ने खिलौने वाले तक ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो कि प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है, जिसका शीर्षक है ईदगाह। ठीक है ना। ये काफ़ी लंबी कहानी है, तो इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ईद समझते हैं ना। ईद एक फेस्टिवल है जो मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। उनका बहुत ही पवित्र फेस्टिवल है ये ईद, है ना। तो रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। गांव में कितनी हलचल है। ठीक है ना। जैसे कोई फेस्टिवल आता है तो सब कितना खुशी मनाते हैं। जैसे हम लोग का फेस्टिवल दशहरा, दिवाली, छठ पूजा आता है तो हम लोग भी खुशियाँ मनाते हैं ना। उसी तरह से उन लोग भी बहुत खुश थे। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही थी। ईदगाह बोलते हैं ईद में लगने वाले मेले को। ठीक है ना। तो बच्चे मेले में जाने के लिए, बच्चे बड़े अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाने के लिए बहुत खुश थे। ठीक है ना। तैयारी हो रही थी। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। यानी गरीब बच्चे थे तो किसी के कुर्ते में बटन नहीं था तो बटन लगाने के लिए पड़ोस वाले के यहाँ से सुई धागा लाने जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। समझ गया। तेल लाने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी, है ना। तो जल्दी जल्दी जैसे बैल गाय होगा तो उसको सानी पानी दे देना है ताकि हम निश्चिंत रहें और मेला में आराम से घूम सकें। ठीक है ना। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, यानी छोटे बच्चे जो हैं बहुत खुश थे। किसी ने एक रोज़ा रखा, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। ठीक है ना। अब बच्चे हैं तो रोज़ा रखते, रोज़ा बोलते हैं फास्टिंग को, तो बच्चे फास्टिंग ज़्यादा नहीं रखते हैं। जो ज़्यादा थोड़ा बड़े बच्चे रखते हैं वो रखते हैं। तो किसी ने एक रोज़ा रखा, वह भी दोपहर तक रखा, किसी ने एक भी नहीं रखा। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है, यानी मेले में जाने के लिए बहुत खुश थे हम लोग। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, है ना। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे। 1 मिनट। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, है ना। इनके लिए तो ईद है, समझे। इनके लिए ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे बच्चे। क्या होते थे कि ईद का नाम रटते थे। आज वह आ गई। जब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते हैं। ठीक है ना। अब जल्दी पड़ी है तो लोग ईदगाह क्यों नहीं। बच्चे कह रहे हैं कि अब जल्दी क्यों नहीं जा रहे मेले में, सब इतना देर क्यों लगा रहे हैं। इस तरह से बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं। खजाना बोलते हैं जैसे मेले में घूमने के लिए बच्चों को पैसे मिलते हैं ना, तो वो पैसे बार बार निकाल के गिनते रहते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, यानी महमूद नाम का एक लड़का है जो गिनता है 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। ठीक है। यानी बहुत पुराना ज़माना का कहानी बेटा। उस समय पैसे चलते थे, रुपया नहीं चलता था। पैसा ही बहुत वैल्यू था उसका। तो उसके पास 12 पैसे थे, यानी काफ़ी पैसा था। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे थे, यानी मोहसिन के पास 15 पैसे थे। ठीक है। महमूद के पास 12 पैसे थे और मोहसिन के पास 15 पैसे थे। इन्हीं अनगिनत पैसों में अनगिनत चीज़ें लाएंगे, जैसे खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। हामिद नाम का भी एक लड़का है, वो भी सबसे ज़्यादा खुश है। हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है। यानी हामिद नाम का जो लड़का है वो अपनी बूढ़ी दादी, जिसका नाम अमीना है, ठीक है, उनकी गोद में वो सोता है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है ना। गांव से मेला चला, यानी गांव से लोग मेला जाने के लिए निकले और बच्चे के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वाले का इंतज़ार करते। समझ गए।
ساتھ والے کا انتظار کرتے۔ یہ لوگ کیوں اتنا دھیرے دھیرے چل رہے ہیں؟ حامد کے پیروں میں تو جیسے پر لگ گئے ہوں، یعنی حامد بہت تیز چل رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے جا کے کسی پیڑ کے نیچے رک جاتے تھے اور ویٹ کرتے تھے جو ان کے ساتھ چل رہے، اور بولتے تھے کیوں اتنا دھیرے دھیرے ان لوگ چل رہا ہے، جلدی جلدی کیوں نہیں چلتے ہیں۔ شہر آ گیا، یعنی جہاں میلہ لگا وہ شہر آ گیا۔ بڑی بڑی عمارتیں آنے لگیں۔ یہ عدالت ہے، یا کالج ہے، یا کلب گھر ہے۔ اتنے بڑے کالج میں کتنے لڑکے پڑھتے ہوں گے؟ سب لڑکے نہیں ہیں جی، بڑے بڑے آدمی ہیں، سچ، ان کی بڑی بڑی مونچھیں ہیں۔ اتنے بڑے ہو گئے ہیں ابھی تک پڑھنے جاتے ہیں، یعنی بچوں کے من میں کیوریوسٹی جاگا ہے، یہ سب اتنے بڑے ہو گئے ابھی تک پڑھنے جاتے ہیں۔ وہ گاؤں کے بچے تھے نا، تو ایسا چیز نہیں دیکھے تھے کبھی۔ نہ جانے کب تک پڑھیں گے اور کیا کریں گے اتنا پڑھ کر، ٹھیک ہے، یعنی بچے یہ سب سوال کر رہے ہیں۔ حامد کے مدرسے میں 2-3 بڑے بڑے لڑکے ہیں، بالکل 3 کوڑی کے، ٹھیک ہے نا۔ 3 کوڑی کے یعنی کہنے کا مطلب کہ اس سمے ان کا جو چلتا تھا پرچلن وہ کوڑی میں چلتا تھا، تو اسی لیے بالکل 3 کوڑی کے بولا گیا یہاں پہ۔ روز مار کھاتے ہیں، کام سے جی چرانے والے، اس جگہ بھی اسی طرح کے لوگ ہوں گے اور کیا، یعنی بچے اپنے میں ہی کلپنا کر رہے ہیں کہ جیسے حامد کے مدرسے میں 2-3 بڑے بڑے لڑکے ہیں جو 3 کوڑی کے ہیں، ڈیلی وہ مار کھاتے ہیں، آلسی کرتے ہیں، کام کر کے نہیں لاتے ہیں، ہوم ورک کر کے نہیں لاتے ہیں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں کالج میں بھی لوگ ایسے ہی ہوں گے پڑھنے والے۔ سہسا عیدگاہ نظر آیا، یعنی ان کو وہ میلہ نظر آیا۔ نماز ختم ہو گئی، لوگ آپس میں گلے مل رہے ہیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد عید کے دن لوگ گلے ملتے ہیں۔ تب مٹھائی اور کھلونے کی دکان پر دھاوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد مٹھائی اور کھلونے کی دکان پر بہت سارا بھیڑ جم جاتا ہے، دھاوا ہوتا ہے یعنی بھیڑ جم جاتا ہے۔ گرامینوں کا یہ دل اس وشے میں بالکوں سے کم اتساہی نہیں ہے، یعنی گاؤں والے بھی کم اتساہ نہیں ہیں، جیسے بچے جتنا اتساہت ہے ویسے ہی گاؤں والے بڑے بھی اتساہت ہیں۔ یہ دیکھو ہنڈولا ہے، ہنڈولا بولتے ہیں جو بڑا سا جھولا ہوتا ہے نا، چرخی ٹائپ جو گول گول گھومتا ہے، اس کو ہنڈولا بولتے ہیں۔ 1 پیسہ دے کر چڑھ جاؤ، یعنی اس سمے 1 پیسہ میں ہی وہ اس پہ چڑھا دیا جاتا تھا۔ کبھی آسمان پر جاتے ہوئے معلوم ہوں گے، کبھی زمین پر گرتے ہوئے۔ یہ چرخی ہے، لکڑی کے ہاتھی، گھوڑے، اونٹ چھڑوں سے لٹکے ہوئے ہیں، ہے نا۔ تو اس طرح سے میلہ میں سب لگتا ہے نا، گھومنے والا یہ سب بہت سارا سامان رہتا ہے میلہ میں، اس طرح سے لگا ہوا تھا۔ 1 پیسہ دے کر بیٹھ جاؤ اور 25 چکروں کا مزہ لو، یعنی 1 پیسہ میں 25 چکر لگاتا ہوں سب۔ محمود اور محسن اور نورے اور سمی ان گھوڑوں اور اونٹوں پر بیٹھتے ہیں۔ حامد دور کھڑا ہے۔ 3 ہی پیسے تو اس کے پاس ہیں، یعنی حامد کے پاس ماتر 3 ہی پیسے ہیں، وہ بہت غریب فیملی سے تھا، ٹھیک ہے نا۔ اتنا پیسہ نہیں تو اس کی دادی اس کو ماتر 3 پیسہ دے کے چلائی تھی، ان کو پیسہ ہی نہیں تھا تو 3 پیسے ہی تھے اس کے پاس، تو حامد صرف کھڑا ہو کے دیکھ رہا تھا۔ اپنے کوس کا 1/3 ذرا سا چکر کھانے کے لیے نہیں دے سکتا تھا، یعنی ذرا سا چکر کھانے کے لیے کہنے کا مطلب اپنے کوس، یعنی اس کے پاس جو بھی پیسہ تھا، یعنی 3 پیسہ تھا، اس میں سے 1/3 بھی، یعنی 1 پیسہ بھی 1/3، جیسے 3 پیسہ کا 1/3 کتنا ہو جائے گا؟ 1 پیسہ ہو جائے گا، تو 1 پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا تھا چکر لگانے میں یہ سب جھولوں پر، ٹھیک ہے۔ سب چرخیوں سے اترتے ہیں، اب کھلونے لیں گے۔ ادھر دکانوں کی قطار لگی ہوئی ہے، طرح طرح کے کھلونے ہیں، سپاہی اور گجریاں، راجا اور وکیل، بھشتی اور دھوبین اور ساہو، واہ کتنے سندر کھلونے ہیں، اب بولنا ہی چاہتے ہیں، یعنی کھلونا ایسا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ اب بول پڑے گا، اس طرح سے۔ محمود سپاہی لیتا ہے، خاکی وردی اور لال پگڑی والا، کندھے پر بندوق رکھے ہوئے، معلوم ہوتا ہے ابھی قواعد کیے چلا آ رہا ہے۔ محسن کو بھشتی پسند آیا، کمر جھکی ہے، اوپر مشک رکھے ہوئے ہیں، مشک کا منہ ایک ہاتھ سے پکڑے ہوئے ہیں، بس مشک سے پانی اڑیلنا ہی چاہتا ہے۔ نورے کو وکیل سے پریم ہے، جیسے
कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरा या बहस किए चले आ रहे हैं। इस तरह से खिलौने था, समझ गए। यानी सब बच्चे मेले में घूम रहे थे और तरह तरह के खिलौने देख रहे थे, समझ गया ना। यह सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं, यानी सब का दाम 2-2 पैसा है। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले। खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाएगा। उस समय मिट्टी के खिलौने होते थे ना, तो इसलिए वो डर रहा था लेने में, क्या खिलौना लेते हैं तो टूट जाएगा, तो चूर चूर हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। ज़रा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाएगा, यानी उसका रंग भी उतर जाएगा अगर बारिश हुआ तो। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा। लेकिन ललचाई हुई आँखों से खिलौने को देख रहा है। यानी हामिद बच्चा है तो उसको भी लालच लग रहा है, सब ले रहे हैं तो हम भी लेते हैं, और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। और वो सोच रहा था कि वो हाथ में लेकर कम से कम देखे एक बार, है ना। यहाँ तक आज हम लोग रहने देते हैं, फिर आगे कहानी हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग को ऐसा स्टोरी में एक आया था कि उसके 1/3 हिस्सा, जैसे 3 पैसा था ना, तो उसका 1/3 हिस्सा कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम समझते हैं 1/3 हिस्सा कैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए जैसे मान लिया कि उसके पास 3 पैसे था, तो 3 पैसे का 1/3 हिस्सा यानी 1/3, ठीक है ना, 1/3 ऐसे। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं =1। तो उसके पास एक ही पैसा बचा ना, 1/3 का, यानी 3 पैसे का 1/3 जो है वो 1 पैसा हुआ, ठीक है, 1 पैसा ऑनली, समझ गया, ओके। चलिए आज यहीं तक रोकते हैं, कल इसके आगे कहानी देखेंगे। धन्यवाद।